नमस्कार, मैं मंजली प्रधान आप सभी का स्वागत करती हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। मोरारजी देसाई ने आज के दिन दिया था प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र। मोरारजी देसाई स्वाधीनता सेनानी और देश के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस के बजाय अन्य दल से थे। वही एकमात्र व्यक्ति है जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। मोरारजी देसाई मार्च 1977 में 81 वर्ष की आयु में देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल पूर्ण नहीं हो पाया। चौधरी चरण सिंह से मतभेद के चलते उन्हें 15 जुलाई 1989 को प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा। इससे पहले वरिष्ठतम नेता होने के बावजूद उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था। 1857 की क्रांति में आज के दिन कानपुर में हुआ था दूसरा नरसंहार। कानपुर के सत्ती चोरा घाट पर क्रांतिकारियों ने 450 से ज्यादा अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। इससे नाराज ब्रिटिश सरकार ने कानपुर को चारों ओर से घेर लिया और आम लोगों को भी फांसी पर लटकाया जाने लगा। अंग्रेजों की इस करतूत की सजा उन अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को भुगतनी पड़ी जिन्हें सत्ती चोरा नरसंहार के बाद नाना राव के आदेश पर सुरक्षित भीबी घर में रखा गया था। इनकी सुरक्षा का जिम्मा हुसैनी खानम बेगम और 4 अन्य सुरक्षा कर्मियों को दिया गया था। अंग्रेजों के अत्याचार से नाराज होकर हुसैनी बेगम और सुरक्षा कर्मियों ने 15 जुलाई 1857 की देर शाम इन अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेजों ने इस हत्याकांड का आरोप नाना राव पर लगाया, जबकि वे अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित इलाहाबाद भेजने की तैयारी में थे। आज के दिन हुई थी दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी बोइंग की स्थापना। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी बोइंग की स्थापना 15 जुलाई 1916 को सिएटल वाशिंगटन में विलियम बोइंग ने की थी। बोइंग कंपनी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम है जो दुनिया भर में हवाई जहाज, रोटरक्राफ्ट, रॉकेट, उपग्रह, दूर संचार उपकरण और मिसाइलों की डिजाइन, निर्माण और बिक्री करते हैं। बोइंग कंपनी पट्टे पर देने और उत्पाद समर्थन सेवाएं भी प्रदान करती है। बोइंग सबसे बड़े वैश्विक एरोस्पेस निर्माताओं में से एक है। वर्ष 2017 में डॉलर के मूल्य के आधार पर अमेरिका में बोइंग को सबसे बड़ा निर्यातक माना गया था। आज के दिन हुआ था महान सैन्य अफसर मोहम्मद उस्मान का जन्म। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान मसूदी का जन्म 15 जुलाई 1912 को आजमगढ़ में हुआ था। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वह शहीद हो गए थे। तदोपरांत उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य पदक महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने उस्मान को पाकिस्तान सेना का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने का लालच दिया था, लेकिन उस्मान ने भारतीय सेना में ही रहने का फैसला किया। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के कब्जे से झंगड़ हासिल करने के बाद ब्रिगेडियर उस्मान ने नौशेरा को भी जीत लिया था। स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता कामराज का भी आज के दिन हुआ था जन्म। भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज का जन्म 15 जुलाई 1903 को मदुरै में हुआ था। के कामराज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। कामराज 60 के दशक में कांग्रेस संगठन में सुधार के लिए कामराज योजना प्रस्तुत करने के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। दक्षिण भारत की राजनीति में कामराज ऐसे नेता रहे जिन्हें शिक्षा जैसे क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। आजादी के बाद 13 अप्रैल 1954 को कामराज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे। वह लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे। कामराज ने प्रदेश की साक्षरता दर 7% से बढ़कर 37 तक पहुंचाने का काम किया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।